अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। उर्दू बाज़ार चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे बड़ा लाहौर का अलमिया आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया कि ये कूड़ा करकट है, गंद का अंबार है और इस गंद के अंबार में आपको ये सब्ज़ हिलाली परचम आपको यहाँ पड़ा मिलेगा। और ये एक नहीं है, यहाँ दर्जनों की तादाद में जो झंडियाँ हैं उनकी पैमाली की गई है। और आज़ादी का मतलब उन लोगों से पूछिए जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके पास आज़ादी नहीं है। बच्चों को जब आप झंडियाँ लेके देते हैं, सब्ज़ हिलाली परचम ख़रीद के देते हैं, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा गरूर है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी सांस लेने की वजह है। इस परचम के लिए हमारी जानें कुर्बान। लेकिन इसकी पैमाली जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रोग्राम तमाशा की टीम आज बहुत सारे करीबी जो उर्दू बाज़ार के कचरा दान हैं वहाँ से ये कोशिश करेगी कि मैक्सिमम समेट सके और आपको दिखा सके कि कचरा दानों में सूरत हाल क्या है। वो परचम जिसकी वजह से हम फ़ख्र से सर बुलंद किए जी रहे हैं और हमारी आन है, शान है, वो आपको कचरा दान में पड़ा हुआ दिखाई देगा। और तहज़ीब के अलंबरदार इस शहर के जितने भी आपको लोग नज़र आएंगे वो आपको ज़रूर आज सोचने पे मजबूर नज़र आएंगे। और कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो डिसिप्लिन जो है उसको लेकर ना चले और उसे जो परचम की ताज़ीम है उस तक का पता ना हो। बच्चे जब आप घर में सिखा देते हैं बच्चों को, परचम या झंडी जब बड़ों के सामने ज़मीन पर गिरता है तो ये तो वो कौम है जो जूता उल्टा हो तो फौरी उसे सीधा करने भागती है। 35 बंदे जूता सीधा करने भागते हैं, इतना ख्याल रखते हैं एहतराम का। लेकिन आप ये देखें, ये एक ही नहीं है, इधर लंबी लाइन है इन झंडियों की। और ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा कचरा दान झंडियों से भरा हुआ है। ये वतन तुम्हारा है, तुम है पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। देखो गवाना मत दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कचरा दानों की वजह से झंडियों का ये हालात देख सकते हैं। और इन सारे मामलात में आप इधर कोई एक नहीं है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कलर की झंडियाँ भी, जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसकी प्रिंटिंग भी जुर्म है, लेकिन यहाँ प्रिंट होती रही। और आज आपको कचरे दान से ये सारी झंडियाँ मिलेंगी और आपके सामने सूरत हाल है। आप अपने मोहल्लों में, अपनी गली कूचों में, कचरे दानों में आप जाकर देखिए और हालात का जायज़ा लीजिए। और इस परचम को जिसको सीने से लगाकर जीने की ज़रूरत है, आप जिसके लिए सांस लेते हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, जो आपकी यूनिटी का ज़ामिन है, जो आपके इंटरनेशनल वक़ार का ज़ामिन है, वो परचम आपको गली कूचों में इस तरह से मिले। ये आप देख सकते हैं। देखो गवाना मत दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या आज ही आपको अपने घर कूचो बाज़ार और इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? क्या फ़ौरी तौर पर पता नहीं करना चाहिए कि कचरा दान जो है कहीं वो सब्ज़ हिलाली परचमों की, ये आप देखें जहाँ गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी हटी है वहाँ से तो आपको नीचे से वो परचम, वो सब्ज़ हिलाली परचम बरामद हुआ है जिस पर हम जान मारने को तैयार हैं।
जिसके लिए हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं, जो हमारी असास है, जो रूह है हमारी, सोल है हमारी, ये यहाँ के हालात हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। अब आप थोड़ा सा अपना रुख चेंज कर लें, कुछ कदम आप थोड़ा आगे आ जाएं, तो आपको ये दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान और सारे बैज जो माथे पे आप लगाते हैं, ये आपको कूड़े में नज़र आएंगे। और ये कूड़ा दान, कचरा दान लाहौर के सब्ज़ हलाली परचम से भरे हुए हैं। ये देखें, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए, और सबसे बढ़कर बच्चों को क्या वालिदैन सिखाते हैं कि इसकी अज़मत क्या है। परचम को ख़रीदते वक्त जाते हुए क्या वालिदैन बताते हैं कि ये है वो परचम जिसकी खातिर हमने जो है, हम अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। जो मुल्क पाकिस्तान की पहचान है, जो हमारा है, जो हमारे अंदर बसने वाले सबका है। आज का प्रोग्राम उन सब लोगों के नाम जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ हलाली परचम आपको इस कचरा दान से मिलता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए कोई इदारा हरकत में नहीं आएगा, और ना ही किसी इदारे ने आज तक तवज्जो दी कि कचरा दानों में से जाकर सब्ज़ हलाली परचम की पामाली को रोका जा सके और इसकी कोई लेजिस्लेशन की जा सके, मामला ताकि फ़िक्स हो सके, लोगों को समझाया जा सके, एजुकेट किया जा सके। लाखों बच्चों ने लाहौर में आज़ादी मनाई, पूरे पाकिस्तान भर में मनाई, लेकिन पाकिस्तान भर के कचरा दान इस वक्त आप अगर जायज़ा लेंगे, आप ख़ुद देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। वो सारा आप अपने ट्विटर हैंडलर से, अपने फेसबुक अकाउंट से आप दुनिया को बता सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को बता सकते हैं, ताकि सारे लोग बाहर निकलें और परचम की इस पैमाली को, परचम के इस तकद्दुस की पामाली को, उस पर नोटिस लिया जाए। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। पेपर मार्केट जी हम मौजूद हैं इस वक्त, और आपको ये हर जगह से मार्केट का सर्वे करते हुए भी मेरे मुल्क का वो नाम जो मेरे दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है, आपको ज़मीन पे पड़ा नज़र आए, वो भी सब्ज़ पट्टी की सूरत में। और ये पट्टी किसी न किसी बच्चे ने पहनी होगी अपने सर पे। वो वतन जिसकी खातिर हम तजदीद करते हैं कि एक एक इंच जो है इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन आपको मेन रोड के ऊपर हालात दिखा रहे हैं, मेन रोड के ऊपर। इससे बढ़कर और क्या सितम ज़रीफ़ी होगी कि आप लाहौर के फ़कत एक कोने का सर्वे शुरू करें, आपको जश्न आज़ादी के बाद झंडियों का ये मलबा उठाना पड़े और इस बुरे तरीके से इनके तकद्दुस की पैमाली हुई हो, जो हालात जो हैं वो आपके सामने। भाईजान सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक ठाक। लोग आज़ादी मना लेते हैं, लेकिन देखें झंडियों का ख्याल ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करते या आपके घर वाले नहीं करते, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल आपसे पूछ रहा हूँ कि मोस्टली आप पूरा मार्केट सर्वे करें, यही हाल। ये ऐसा ही है, हर जगह जहाँ भी देख लें आप, तो ये आपको झंडियाँ वगैरह ये नीचे ही मिलेंगी, क्योंकि स्टॉल लगा के वो चले गए हैं। तो उनको चाहिए था कि ये कुछ करके जाते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कोई सफाई इसको प्रॉपर उठाने भी नहीं आया, क्योंकि ये तो वो है, ये इनका शुमार आम कागजात में तो नहीं होता कि आम कागज़ पड़ा है, ये तो आपका जो है वो सरमाया है। बिल्कुल, ये बड़ी दौलत क्या हो सकती? क्या कह रहे थे आप? ये जो है ना, क्या नाम लेते हैं, ये लोग जो फट्टे लगाते हैं यहाँ पे, उनको कोई परवाह नहीं होती। इन लोगों ने अभी टेलीविज़न ट्यून किया, उनको मैं बताऊं कि ये मेरे हाथ में जो इन्वेलप है, इसके अंदर वो सारी झंडियाँ हैं जो यहाँ के कूड़ादान, कचरा दान से हमने कलेक्ट की हैं। यहाँ की सफाई नहीं कर रहे, यहाँ पे देख रहे हैं आप कचरा पड़ा हुआ है, 2-2, 3-3 दिन आते नहीं हैं यहाँ पे, सारा कचरा पड़ा होता है, ना कोई यहाँ पे सफाई है ना कोई सुथराई है। आपने बाहर भी देखा होगा, कचरे का ढेर लगा होता है, सारा बदबू अंदर आती है हवा के साथ। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता नहीं जी। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है।
मोहल्लों में भी हमने देखा तो वो बाहर पड़े हैं झंडियाँ, कोई उठाने वाला नहीं। कह दो कोई चक्कर नहीं है, इनको जो मर्जी कह दे, तनख्वाहें ले रहे हैं महीने की, हम बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं पूछता। कोई पूछने वाला नहीं है। बस अच्छा। ऐसे हालात हैं यहाँ पे। ये हमारी मार्केट का नहीं, हर मार्केट का मसला बन गया हुआ है। हर जगह इस तरह, हर जगह इस तरह है, सेम सिनेरियो। ऐसे ही है। 2-2 3 दिन आती नहीं सफाई करने। आपके सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं, 14 अगस्त गुजरे। सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि इस कचरे में आपको सबसे अजीज तरीन हाँ जी, आपका ईमान, जो हमारा झंडा आपका, ऊपर रहना चाहिए वो नीचे गिरा होता है। कितने दुख की बात, बहुत दुख की कितना कर्ब है इसको इस किसी तरीके को- से देखना। बस यहाँ पे लोग सरमाया कहते हैं, पैसा नहीं है, गुर्बत है, इन चीज़ों के लिए लोग पैसे खर्चते हैं, लेकिन कदर नहीं है इन चीज़ों की। जो कौम अपने झंडे को इज्जत ना दे, तो वो बंदा फिर पैसों को इज्जत दे रहा, झंडे को नहीं दे रहा, मुल्क को नहीं दे रहा इज्जत। इस तरह कोई कायदे आज़म का छपा हुआ नोट कभी आपने गिरा देखा? नहीं, वो तो एक जो पोट्रिया भी होगा वो भी उठा लेगा। इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं करता कि हम वो साइड। कायदे आज़म की मोहब्बत में उठाएगा, नहीं नहीं, वो अपनी जेब गर्म करने के लिए वो उठाएगा। मोहब्बत में तो नहीं, मोहब्बत में। बाबा कौम की मोहब्बत में नहीं नहीं उठाएगा। नहीं नहीं, आजकल कोई मोहब्बत ही नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो ये भी हमारा एक परचम है। इसका हाल देखिए आप। ये देखें ना आप क्या हाल है। खुदा ताला हम सबको रहम करे हम सब पे, और सारे लोग जो हैं इसमें मिलकर प्रोग्राम तमाशा की टीम का साथ दें और कलेक्ट करें इसे, और इसे कचरे से उठाएं, कचरे से उठा के इनको, ये हमारे लिए मुक़द्दस औराक हैं। इसकी हुर्मत, इसकी इज़्ज़त के लिए हमारी जानें कुर्बान, और किस कदर कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हमने हासिल किया। कितनी माँओं के जो हैं वो, कितनी माँओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कितने बेटे शहीद हुए, कितनी बहनों के सुहाग लुटे, और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। ये हालात है। इसका मतलब है कि कायदे आज़म की मोहब्बत में नोट गिरा हुआ नहीं उठाते, वो नहीं, अपनी नहीं। मर्जी से। वो अपना वो जेब गर्म करने के लिए, अपने खर्चे के लिए, चलो भी हमारी दिहाड़ी लग गई, 5000 नोट का गिरा हुआ है, वो हमने जेब में डाल मतलब देना। पूरा लाहौर फिरा है, नोट गिरा नहीं मिला, परचम गिरा नहीं, मिलता है। आपको ये चीज़ें गिरी नज़र आएंगी, पैसा गिरा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अवाम तो पैसा छोड़ती नहीं। अब हम पैसे के पीछे चले गए। पैसे के पीछे यार कोई बच्चों को बताते नहीं लोग कि ये परचम है, इसका मतलब क्या है, और ये क्यों आपने। नहीं हाँ, मेरे यार, साथ है, अगर- नाम आपका क्या? आमिर। आमिर भाई आए जी मेरे साथ। आमिर साहब इधर ही काम करते हैं जी, अभी हम इनसे बात ही कर रहे हैं। ये अभी हम पेपर मार्केट है, आप ये देखें, ये शटर है इसका, ये देखिए ना आप, ये देखें, ये देखें, ये भी झंडी इन्होंने, आमिर भाई ने भी उठाई है, और इस पे लिखा क्या हुआ है? देखें ना, लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन आगे और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। एक सेल्फी आप कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपका वैसे ही बहुत फैन है हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का है? शुक्र सर। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई क्या करते हैं आप? सर मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम है। ठीक चल रहे हैं मामला? अल्लाह का शुक्र। नदीम भाई ये जो मैं इन्वेलप उठाया है ना, जी जी। इसमें ये परचम और ये सारी चीज़ें कूड़े से हम उठा रहे हैं। हाँ जी। लोग क्यों इस तरह करते हैं? इसका कोई सर, ख्याल ये क्यों नहीं करते? बिल्कुल, पिछले दिनों भी शायद आप ही के प्रोग्राम में ये इशू उठा था, मैं देख रहा था, या आपके, या मैंने फिलहाल मीडिया पे देखा था। उन्होंने, एक बाबा जी ने भी कहा था ये परचम की इज्जत करें। हमें इसके लिए अपना कितना खून बहाए हैं हम लोगों ने, तो हम एक दिन के लिए बाद में इसे पाँव में फेंक देते हैं। जो भी करते हैं ये मेरे नज़दीक अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसे पाँव में नहीं फेंकना चाहिए। एक चीज़ आपके दिल की धड़कन है, जी वो पैरों में। हाँ जी, बस एक दिन का हमारे जज्बात होते हैं कभी पाकिस्तान के। 5000 का नोट आपको गिरा नजर आया? नहीं, इसी तरह है। अस्सलाम वालेकुम बहन, वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी ठीक ठाक। देखिए इसके साथ साथ झंडों के साथ साथ ये जो नकली पैसे जो आजकल बनाए हुए हैं, इसको देखें कि ये भी इस तरह से सड़कों पे बिखरे उन पे भी होंगे। बाबा कायद हाँ की। जी, उसके भी ऊपर भी तस्वीर बनी गई थी। इसी की वजह से मैं कहती हूँ कि ज़्यादा महंगाई भी है, और इसी की वजह से ज़्यादा गुर्बत है, क्योंकि पैसे की भी कोई कदर नहीं है कि वो पाँव के नीचे आ रहे हैं। तो ये भी लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर वो ये जो बच्चों के नकली नोट जो बनाए हुए हैं, इसको अगर बच्चों के खेलने के लिए हैं, तो बच्चे खेल पे कार्टून बना दें। हाँ जी, कार्टून बना दें। उसके ऊपर जरूरी तो नहीं कि बिल्कुल इसी तरह का ये मुकद्दस हाँ हस्तियों जी। की, बाबा कायद, जी। उनकी तस्वीर वगैरह। जी, तो इसी वजह से ये जो
कौम पे अजाब आ रहे हैं ना, ये कोरोना जैसा, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि हम लोग किसी चीज़ की कदर नहीं कर रहे। परचम की कदर नहीं, जी बिल्कुल, परचम की भी कदर नहीं है और ना ही हमें वो आज़ादी की कदर नहीं। हाँ जी, आज़ादी की भी कदर नहीं है, जो इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया आज़ादी जाता की है। कदर उनसे पूछें जो दर बदर है। जी हाँ जी, बस इसी तरह के लोगों को चाहिए कि शौर हासिल करें अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन ये भी बच्चों को समझाएं कि बच्चे अगर आप पैसे के साथ खेल रहे हो तो ये आप नीचे नहीं फेंकना आपने। आप देखेंगे भाई जब सुबह के टाइम हम जाएं तो इतने नोट बिखरे पड़े होते हैं सड़कों के ऊपर उसके ऊपर पाँव आ रहे हैं, वो कूड़े में ही जा रहे हैं ना। तो यही बस मैं कहना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया। एक और चीज़, ये दिल से खुदा शहाद है, आप जो काम कर रहे हैं ना, यकीन माने मैं अक्सर डेली आपका जब भी प्रोग्राम लगता है देखता हूँ, मैं टाइम निकाल के देखता हूँ। आप जो ये पैगाम देते हैं लोगों को, जो आप करते हैं, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग आपसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, कि मार्क्स के ऊपर कर रहे होते हैं, बाकी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि आप ना ही किसी हुकूमत के साथ करते हैं, किसी हुकूमत का आप नाम नहीं लेते, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी जरदारी है, कोई भी है, हमें इनसे कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल पाक होके अपने ये काम के साथ मुखलिस होके हम लोगों को नसीहत कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये हकीकत बात है, मैं Thank इसमें you. कोई खुश वो नहीं रहे। है कि ये खुदा गवाह है इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया आप, खुश रहे। सर, बहुत थैंक यू सो बहुत मच, थैंक यू सो मच। सारा अस्सलाम वालेकुम। कहाँ भागने लगे हैं? कहीं आते ही किक पे पैर रख लिया आपने। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ये जो मेरे पास ये शॉपर है, इन्वेलप है, इसके अंदर ये वो झंडियाँ और सारे मुकद्दस और आग है हमारे झंडे से मुतल्लिक झंडियाँ, वो सारे जो हमने कूड़े से अभी इकट्ठे किए हैं। आपने ज़मीन पे कभी गिरा देखा है इस तरह? नहीं, बहुत से गिरे होते हैं यहाँ पर ऐसी। है ना? क्यों लोग इस तरह करते हैं? लोग इसकी कदर नहीं करते असल में। उस टाइम तो ये जश्न आज़ादी मना लेते हैं, अपने एक पूरा कर लेते हैं शौक, लेकिन बाद में इसकी बेहरमती बहुत होती है। जो कौम परचम का ख्याल ना करे वो कौम के फिर किसी लायक नहीं है। जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है फिर वही इसी कौम का हाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर इस झंडे को आप ऊपर अपने उठा के रखेंगे तो आपका दुनिया में आपका भी एक रुतबा होगा, एक नाम होगा। इसका मुकाम, इसका एक मुकाम, बहुत मुकाम है इसका। आपका बतौर वालिद, पेरेंट्स के तौर पे कितना आपका रोल है बच्चों को ये समझाने में? बहुत ज़्यादा है ना? हमारा बहुत ज़्यादा रोल है ना? जी बिल्कुल, इसका तो बहुत ज़्यादा रोल है कि हमने बच्चों को समझाया कि इसकी क्या कदर है, ये किस तरीके से हासिल किया गया ये मुल्क, और हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, और किस तरीके से कितनी जाने गई हैं। जब 1947 में ये पाकिस्तान हासिल हुआ, हमारे कायद ने और लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क को हासिल किया। और 5000 का नोट कभी आपने गिरा देखा? 5000 का नोट नहीं कभी गिरा देखा आज। वो कायदे आज़म की मोहब्बत में लोग उठा लेते हैं। वो कायदे की मोहब्बत में उठाते हैं, वो अपनी जेब भरने के लिए उठा लेते हैं। अगर कायदे की मोहब्बत में उठाते तो ये झंडा कभी गिरे ना ज़मीन पर। वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात आपने की। जी, नाम आपका पूरा क्या है? ज़िया अलाउद्दीन। ज़िया भाई, क्या करते हैं आप? मैं ये सेलमैनी करता हूँ सुपारी की, पान वाली साली हुई। माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नहीं। अब्दुल अलीम। आपने कभी झंडी कभी नीचे तो नहीं गिरने दी ना? नहीं। परचम को उठा के रखते हो ना? ये देखो, मैंने सारा जो इकट्ठा किया है, कूड़े करकट से झंडियाँ इकट्ठी की हैं सारी। कितनी बुरी बात है ना? शेम है ना? आप तो ऐसा नहीं करते ना? नहीं। शाबाश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये यहाँ के हालात है जी, और इन हालात में आप जब भी ज़मीन पे नज़र दौड़ाएंगे आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ झंडियाँ जो हैं वो पड़ी हैं, और कोई ना कोई, ये देखें, अब मैं मेन रोड पे सफ़र कर रहा हूँ, कोई अंदर मैं नहीं जा रहा, गलियों के अंदर जहाँ तक आप कहें कि शायद इदारे नहीं जा पाते। ये देखें, मेरे मुल्क की जो अज़मत का निशान है वो आपको सड़कों पर रुलता दिखाई देगा। ये देखें, कैमरामैन साहब और प्रोड्यूसर साहब इशारे कर कर के मेरी रहनुमाई साथ कर रहे हैं, जो पॉइंट मुझसे मिस हो जाता है मुझे बताते हैं। ये आप हालात देखें, और ये कोई एक जगह नहीं है, पूरा बाज़ार इससे भरा पड़ा है। अगर आप, मैं थोड़ा आपको आगे दिखा सकूं तो यहाँ यही हालात हैं। और इसके साथ एक बात और है जो बड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि कलरफुल झंडियों पे पाबंदी है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त फ़ैसला उस पर, फिर भी प्रिंटिंग हुई और ये सारा दिखाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये कलरफुल झंडियाँ, इन पे पाबंदी है। सब्ज़ लाली परचम का रंग जो है वो सब्ज़ है, लेकिन आपको ये प्रिंटेड भी नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है
और फिर इसके साथ साथ ये इसके छोटे छोटे पीसीज होके भी आपको दिखाई देंगे, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ये बाज़ार की हम बात एक की कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी चंद मीटर भी जो है वो आगे नहीं आए, कुछ थोड़ा सा चंद कदम फासला तय किया है। कचरा दान जहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था उससे मैं 10 या 12 कदम आगे आया हूँ जस्ट। तो ये 10-12 कदम के ये हालात हैं। और बाकी कचरा दानों को आप थॉरोली अगर विज़िट करें, ये आप देख सकते हैं, थॉरोली आप विज़िट करेंगे तो क्या बना होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये आप बेहतर जो है वो मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। लोग झंडे फेंक देते हैं, नहीं फेंकनी चाहिए। हमने सबसे बड़ी बात मुहर्रम का महीना था, हमने 14 का काम किया ही नहीं। जश्न आज़ादी जो थी वो तो एक तजदीद का नाम था ना, जी जी कि आप अहद करेंगे, आप अपने मुल्क का नाम सरबुलंद करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। हाँ जी, इबादत तो फिर बंदा अपने जब आज़ादी मिली है इसका मतलब कि खुश हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नवाफिल पढ़े बजाय के शोर शराबे चले गुले। सही, बिल्कुल। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये झंडे तो बिल्कुल भी आप इसकी पायमाली, इनका हाँ, तकद्दुस, हमने यकीन करें सिर्फ ये मुहर्रम का महीना था, हमने 14 का काम किया ही नहीं, ना मनाई ना हमने करा। ये पूरी मार्केट में सिर्फ हमारी भाई दुकान थी जो कि हमने 14 का काम नहीं करा। लेकिन आप ये तो पैगाम दे सकते हैं ना कि ये इसकी पायमाली ना की जाए। हाँ जी, इसका गलत है ना, ये तो होने नहीं चाहिए भाई, संगीन जुर्म है, और हकीकत में संगीन जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं इसमें। आपका शुक्रिया, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें मेन रोड के ऊपर सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें, ये आप हालात देखें, ये आप हालात देखें। और ये कोई एक जगह नहीं है, आपको थ्रू आउट पूरे बाज़ार में यही सूरत हाल नज़र आएगी और यही मामलात आपको दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रिंटेड जो झंडियाँ हैं, मैं बारहा बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ममानत है इन पे, इनको छापने पे ममानत है, प्रिंटिंग पे ममानत है। लेकिन इस साल अच्छा खासा बिज़नेस प्रिंटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ कलर की झंडियों से हुई, जो कि रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट के फ़ैसले की खुली वायलेशन है। और जिन लोगों ने ये किया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब ठहरते हैं अगर इस तरह केस चले या उनकी कोई कंप्लेन लॉन्च हो। अदरवाइज़ आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि ये वो परचम जो मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ का दामन है, जो मेरे और आपके खून में रच बस चुका है, जिसका रंग मेरी आंखों में, आपकी आंखों में ठंडक देता है। ये आप देख सकते हैं कितने हज़ारों लोग सुबह से यहाँ गुज़रे होंगे। मेन सड़क पे ये आपको परचम किसी ने उठाने की जहमत नहीं की, इवन पब्लिक में से भी हज़ारों लोग। पेपर मार्केट, गनपट रोड है ये, और उर्दू बाज़ार चौक के बिल्कुल हम मुल्हिका खड़े हैं और ये रास्ते जो हैं अनारकली को जाते हैं। इसके बावजूद आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं और इस कदर बेहिसी का आलम है कि पूरी सोसाइटी की जानिब से भी कोई ऐसा अमल दरामद आपको नहीं देखने को मिला कि लोगों ने चले अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा किया हो, यहाँ के ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा किया हो, यहाँ की अंजुमन ने, यहाँ के ओहदेदारान ने, किसी ने भी कुछ किया हो। आप ये जो है इसको समझना मुश्किल है ज़रा। इसी वजह से आपको दिखा रहे हैं कि इस इन्वेलप में जो हमने परचम भरे हैं और वो हमने यहाँ से कचरादान से लिए हैं और कचरादान से यहाँ तक हमें पहुँचने में चंद मिनट लगे होंगे और कुछ फासला, बहुत थोड़ा सा फासला हमने तय किया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का बड़ा सही। मैं अभी फिर रहा था इस रोड पे, जी सर। तो ये परचम, ये सारी झंडियाँ नीचे गिरी हुई हैं। क्यों लोग इस तरह करते हैं? कुछ सोचा कभी आपने? सर सोचा तो बहुत दफ़ा है, ऐसे भैया तो ਅਸੀਂ खुला माल नहीं सेल करते, साड़ी होलसेल शॉप है, ਅਸੀਂ बंद पैकेट सिर्फ सेल करने हैं, खुला माल नहीं नहीं, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि आपने ये झंडियाँ, मैं तो लोगों का ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ नीचे गिरਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, बच्चों को ਸਿਆਣਾ समझाएं। ਬੰਦਾ तो इस तरह कर भी नहीं सकता। बच्चों को समझाना भी तो उन सियानों का काम है, वो समझाते नहीं। तो
ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦ पैकेट लूज से ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी नहीं सेल करते ये बहुत अच्छा करते हो जी। और प्रिंटिंग वाली झंडियों पे भी पाबंदी रही इस साल जी। और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था जी हैं जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच। ये जी यहाँ की आप सूरत हाल देख रहे हैं सर, सामने कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये झंडियाँ चुन रहे हैं जी ज़मीन से, ये तो सर लाइल्मी है, लाशऊरी है कि पता ही नहीं है, जिसके लिए आपको पता है कि झंडा नीचे नहीं गिरने देते जंग के दरमियान भी किसी जगह पे। नहीं गिरते। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से इलिटरेसी समझ लें वही चीज़ है। हाँ, खानदगी की इंतहा। एग्जैक्टली ऐसे यहाँ आप कह लें कि कोई ऐसा किसी ने इस पे बात नहीं की, बताया नहीं। एग्जैक्टली ऐसे। और दूसरा मैं आपको ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा, माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे प्रोग्राम प्रोफेशनली करते हैं। ये जो मल्टी कलर झंडियाँ हैं, ये कहाँ की पाबंदी है? नहीं, हाई कोर्ट की पाबंदी है, exactly ऑपरेशन होना चाहिए इस पे। अब हुई है। हाँ, इस साल लेकिन पाबंदी। पहले- हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है इसका पहले भी कोई ऑर्डर इसका था। जी, जी। एग्जैक्टली मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये तो हालिया। इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ जी, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अशफाक साहब, जी, जी। उन्होंने रिपोर्ट किया हाई कोर्ट से कि ये बैन है। एग्जैक्टली ऐसे ही। ये ठीक बात है। क्या नाम है बेटा आपका? बताओ। झंडियाँ नीचे गिरी हुई हैं, आप तो नहीं गिराते? पक्का? नहीं, ये तो एक दफ़ा ना ये भाई से बड़े से झंडी गिर गई, तो उसने उसको कहा कि ये मामा ये झंडियाँ नीचे गिरा रहा है, तो ये अच्छा। लगाते हुए गिर गई। तो ये रियलाइज बंदे के होना चाहिए वो ट्रेनिंग। लेकिन ये आपने सिखाया है तो उन्हें पता है जी, अल्लाह का शुक्र है ना? आप बताएंगे नहीं तो बच्चे को नहीं पता। एग्जैक्टली। आपको पता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना, अपने वतन से मोहब्बत करना। मैं आपको बताऊं कि वालिद वालिदा की सिखाई हुई बात जी जी, इंसान के साथ हमेशा रहती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। ऐसे ही। कुछ दोस्त बैठे हमें वाकया सुना रहे थे जी जी कि दो दोस्त बैठे खाना खाने लगे जी जी। और दोनों पीएचडी कर रहे थे, अच्छा। पीएचडी के स्टूडेंट्स जी जी हैं जी। जी जी और पहला दूसरे को कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया है जी जी, कि अपना अपना हिस्सा खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हैं वो कड़ी की एक प्लेट उनके सामने पड़ी थी जी जी और 3 रोटियां थी। जी। तो उसने कहा ये अम्मी ने मुझे सिखाया था। उसने कहा यार तुम बड़े सलीके से खाते हो। उसने कहा ये वालदा ने सिखाया था Exactly. कि भाई अपना हिस्सा बस खाते हैं, अपनी तरफ से प्लेट की अपनी तरफ से खाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। हाँ, ऐसे ये तरबियत जी सबसे बढ़िया। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ आपको ऑन एयर बताना चाहूँगा कि आज तक तलीम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल लोगों को एक बड़ा समय के जुनून है तलीम हासिल करने का, लेकिन तरबियत नहीं हो रही लोगों। तरबियत के बगैर तालीम का फ़ायदा ही नहीं। एग्जैक्टली। वो तो ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर किताबें डाल दें तो कोई फ़ायदा आलम तो नहीं हो जाएगा। शऊर आप तरबियत क्यों ही कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये आपको बड़े दिल से बता रहा हूँ कि मैं भी 4 बच्चों का बाप हूँ। तलीम में बहुत बच्चे कॉम्पिटेंट जा रहे हैं, हमारे दौर से कहीं ज़्यादा। ये शऊर में और तरबियत में लेक ऑफ ज़ीरो है। बिल्कुल लेक ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमी है इसकी तरबियत की। बहुत बुरा हाल। हाँ जी। और आप ठीक हैं जी? जी अल्लाह के शुक्र। सब मैं खैर आपका अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये मैंने गुजरते हुए देखा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ जी एक और मौजूद शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? बॉस पिचकारी तो आप बाजार में ही अब मारते जाएंगे, इसी खाना आपने मुंह भर लिया भाई, इसी तरह ही है ना? जी। कोई शॉपर शूपर साथ रख लें। शॉप पर नहीं। और सुनाएं क्या नहीं था? तो झंडे मैं चुन रहा हूँ, नीचे झंडे गिरे हुए हैं, झंडियाँ नीचे ज़मीन पे गिरी हैं। ये पूरा ये देखें, ये पूरा जो हमने भरा है इन्वेलप, ये इन्हीं झंडियों से। क्यों लोग इस तरह करते हैं? ये गलत करते हैं। इनको पाकिस्तानी परचम में इनको संभाल के रखना चाहिए और नीचे गिराने से नहीं, गुरेज करें, नीचे ना गिराएं। ये तो आपका ही अजमत है, ये आपकी सर बुलंदी है, आपका फ़ख्र है भाई। बिल्कुल आप सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह। क्यों लोग बताते नहीं बच्चों को, या खुद भी नहीं उस तरह ख्याल करते? बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान परचम है, इसको नीचे नहीं गिराना चाहिए। जिस बाप ने अपने बेटे के सामने नीचे से झंडियाँ उठाई होंगी, वो बेटा तो उठाता रहेगा, और जिसने खुद नहीं उठाई वो नहीं उठाएगा। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये इसी तरह ही है। आप सही। सम टाइम बच्चे कहीं और से भी सीख लेते हैं, अच्छी बात। जी जी, जरूरी नहीं कि वालिद को देख के ही सीखें, आप सही लेकिन मोस्टली वो वालिदैन से ही सीखते हैं। सही कह रहे हैं। इस वजह से बच्चों को आप ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है सर, थैंक यू। समझाइएगा ना। बहुत शुक्रिया। हाई साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। कहाँ हाई साहब फिर रहे हैं आप? सर बस सर ड्यूटी से आ रहे हैं। हो गई ड्यूटी आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में? जी अल्लाह क्या ड्यूटी करके आए हैं? मैं जॉब करता हूँ इधर लक्ष्मी चौक में। ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है। मामला सही। भाई साहब ये झंडे हमने नीचे से उठाए हैं, सॉरी। ये उठाए हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये देखें कि जब 14 अगस्त आती है तो हर बच्चे को, हर बड़े को शौक होता है झंडियाँ लगाने का। अब इसका ये पता नहीं होता कि इसका बाद में रीज़न क्या है। रीज़न यही होता है
कि बच्चे उतार के फेंक देते हैं और पाँव के नीचे आती हैं, बेद भी होती है, और हम इस बात को नहीं समझते, है ना जी। ये तो हमारी अजमत है, यही अजमत फख्र है भाई, और सब कुछ है। देखें, ये 14 अगस्त के हवाले से इतना जश्न होता है, ठीक है जी, और 14 अगस्त जो जब गुजर जाती है तो उसके बाद इस झंडियों की फिर बेहुरमती हम लोग बेहुरमती शुरू कर देते। बिल्कुल, और ये इस पे आपको पता है ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है, जुर्म है, बिल्कुल ऐसी है। कितना बड़ा संगीन जुर्म है। बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई, कैसे हैं क्या हाल है? हैप्पी प्रिंस, कैसे हैं आप? आप ठीक है? कहाँ? पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। बहुत शुक्रिया मेरे आपका। घर में पापा आपका और वो टाइम बिल्कुल सेम है, मतलब कि हस्बी हाल और आपका नाम क्या चैनल लगता है, तो आपस में लड़ रहे होते हैं। मामा कहती है मैंने फाद को देखना, पापा कहते हैं मैंने हस्बी हाल देखना है। तो स्पेशल मैं आपके लिए रुका हूँ। मेरी अम्मी को हाई करते, तस्लीम नाम है उनका, ठीक है? कहते हैं हम। तो मैं स्पेशल आपको देख के वापस आया हूँ। बहुत खुश रहे। ये झंडियाँ लोग जमीन पे फेंक देते यार, ये लोगों को है ही नहीं कि हमारा ये फ़ख्र है, ये हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह, इसकी इज्जत करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई नहीं है। जहाँ दिल करता है थूक फेंक देते, कूड़ा फेंक देते हैं। कदम चले हैं तो ये पूरा बॉक्स हमने भर लिया इसका। ऐसे ऐसे जगह जगह में पड़े हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान किस पे बनना, किसकी बुनियाद पे बनना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनना, लेकिन नहीं, कदर करनी नहीं उन्होंने पाकिस्तान की। बेहुरमती इसकी करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। वो वालिदैन सिखाते नहीं या बच्चे नहीं समझते, चक्कर क्या है? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। जैसे हमें पाकिस्तान आपको पता कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है, ऐसे ही है, कितनी जान कुर्बान की है बच्चों ने, कितनी इज्जतें, लेकिन उनका उसका हमें दुआ करनी चाहिए, दुआई करनी चाहिए कि शुक्र अल्लाह का हमें पाकिस्तान मिला है, आज़ाद मुल्क मिला है। लेकिन नहीं, 14 अगस्त में बाजे पाँ ये करने की बजाय बंदा कोई नमाज़ पढ़ ले, इबादत कर ले, लेकिन नहीं, ये बड़ों को कहना चाहिए कि यार ऐसे काम नहीं करना। कोई फिक्री बात हो जाए, कोई ऐसी कोई बात जिसमें कोई कुछ सीखने का पहलू हो। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये इसी तरह चलता रहेगा सर? नहीं, ये नाम क्या है, कहना चाहिए लोगों को के बड़ों को कि नाम क्या है, ये झंडे को हमारे फख्र करना चाहिए। आप अपने एरिया में जाके कोशिश कीजिएगा, अगर कचरों में आपको इस तरह का मुकद्दस और आग हमारा पाक परचम उसकी झंडियाँ नज़र आएँ तो उन्हें अपने दामन में समेट लीजिएगा। इंशाल्लाह। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ बात रुकती नहीं है, हम चलते जा रहे हैं और चलते चलते आपको दिखाते जा रहे हैं कि कचरा दानों में किस तरीके से लोग जो हैं वो इस सब्ज़ हिलाली परचम, हमारी जान से प्यारा, हमारी इज़्ज़त का दामन, हमारी अज़मत का निशान, किस तरीके से आपको ज़मीन पे आपको दिखाई देगा। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर भाई, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक है भाईजान। मैं यहाँ से जा रहा था, ट्रैफिक की वजह से मैं अंदर आ गया, तो मैंने आपको देखा आप ज़मीन से ना उठा रहे थे झंडे, ठीक है, मेरे को बड़ी खुशी हुई। बाद में देखा तो आप एंकर है माशाल्लाह, वो सही है, मैंने पहले कैमरा नहीं देखा। तो ये जो है ना भाईजान, ये हमारी आन है और शान है। जैसे हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं ना, ये मेरा अबू है, ये मेरी अम्मी है, उससे ज़्यादा हमारे को इसकी कदर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे को इस मुल्क में पैदा किया है, हम खुश नसीब हैं, आप सरकार के हम उम्मती हैं, सही है। ये हमारी जो है ना भाईजान, ये हमारी आन और शान है, इसको हमारे को यहाँ पे अपने सीने के साथ, अपने बदन के साथ लपेट के रखना चाहिए, इसकी इज्जत कदर करनी चाहिए भाईजान। और जो माँ बाप है अपने बच्चों को लेके देते हैं झंडे वगैरह, झंडियाँ वगैरह, 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे बेइज्जती कर रहे हैं। हम इसको ये भी बात समझाएं। मेरा बेटा 11 साल का भाईजान, दानियाल नाम है उसका बैग टूट गया, मैंने उसको वैसे मजाक से मैंने कहा बेटा ये फेंक दो, कहता पापा ये झंडा है, उसने चूम के वापसी जेब में रख लिया। तो ये हम अपने बच्चों को खुद सिखाएंगे ना भाईजान, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। अब ये बड़े कोई जान के ये बेरुज़गारी नहीं करता, ये बच्चों से ही होती है। अब यहाँ पे दुकानदार है, उन्होंने अपना माल खरीदा, पैसे लिए, कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, उन्होंने नहीं देखना, पैसे गिरेगा फ़ौरन उठाएगा है, वो झंडा पाँव के नीचे आ रहा, उसकी कोई परवाह नहीं है भाईजान। तो इस चीज़ की हम कदर करेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारी आसानियाँ फरमाएगा भाईजान। आपको लगता है कि ये कुछ लोग समझना शुरू होंगे? क्योंकि बहुत बुरा हाल है इस मामले का। तो भाईजान अगर ये समझेंगे फिर ही हमारा निज़ाम अच्छा होएगा, वरना फिर ऐसे जी रहे तो जी जाओ।
अपने मुल्क की हम इज्जत कदर करेंगे तो फिर ही कुछ निज़ाम होएगा ना ये भाई। वालिदैन बच्चों को बताते नहीं है या चक्कर क्या है? भाईजान ज़ाहिर सी बात है, वालिदैन उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बच्चा रो रहा है जी मैंने बाजा लेना है, बाजा ले, मैंने झंडियाँ लगानी है, झंडी ले दी है, झंडा लगाना है जी, झंडा लगा दिया है। अब बच्चा वही वॉशरूम में फेंक रहा है तो वो कोई नहीं कह रही बेटा ये हमारे मुल्क की आन शान है, समझ आई, इसको यहाँ पे नहीं फेंकते। तो ये माँ बाप की तरबियत है, बड़ों की तरबियत है कि उनको समझाए। आज़ादी का मतलब उन लोगों से पूछें जो दर बता रहे हैं। जी ज़ाहिर सी बात है, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को ये तमीज़ देंगे। वैसे भी सबके बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को तमीज़ दें जी। मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि मैं अपने बच्चों को पूरी हिकमत दे रहा हूँ, पर जो चीज़ अच्छी बात है उनको बताएंगे तो समझ आएगी ना, ऐसे तो नहीं समझ आएगी। बताए बगैर नहीं समझ नहीं आएगी। हमारे माँ बाप ने हमारे को समझाया है तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, किसी का बेटा बुरा नहीं करना, अच्छा करना है। आए आज एक दिया जलाते हैं, उस दिए में रोशनी है जो ये पैगाम देती है कि बाप अगर झंडी उठाएगा ज़मीन पर गिरी बच्चे के सामने तो बच्चा कल को उठाएगा और उसका बच्चा भी कल को उठाएगा। ये एक दिया है, पूरी चेन है, पूरा कंडक्ट है, पूरा डिसिप्लिन है, पूरा निज़ाम है जो आपके अज़मत के गिर्द घूमता है, कुर्बानी के गिर्द घूमता है, वतन के लिए दी गई शहादतों के गिर्द घूमता है। इस वतन की अज़मत की खातिर हमारी जान कुर्बान। और ये झंडियाँ जो हमारे पास इन्वेलप मौजूद है, आपको कूड़े से हमने ये बरामद की हैं, वहाँ से निकाली हैं, जिनको हमारे सीने के साथ चिपका हुआ होना चाहिए। हालात आप ये हालात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई साहब एक सवाल मुझे पहले पूछना है फिर आपका जी। ये जो मेरे पास शॉपर है ना जी, इन्वेलप, ये इसमें झंडियाँ हैं जी जी, और ये मैं कूड़े से उठा के लाया हूँ। ये कूड़े से और ज़मीन से और सड़क से आपके पास पहुँचने तक यहाँ से भी हमने झंडियाँ उठाई। ये पे रहनुमाई फरमाई। ये इसके काम वाली जगह है, ये आपको कीड़ा मिलेगा ही लाजम। किसी जगह पे जो चीज़ बनती होगी, बिकती होगी ना, वो आपको ज़मीन से ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। नहीं तो भाई साहब ये देखें, मेरी बात सुने, ये तो मेरे और आपके खून में शामिल है जी। ये ज़मीन पे गिरी बर्दाश्त है? नहीं, बर्दाश्त नहीं। और एक बात और, ये रोड के अलावा आप किसी मोहल्ले का चक्कर लगा लें अभी हमारे साथ, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। हाँ ये गलत है। तो फिर ये बेदबी वाला काम है। ये पता क्या वजह है? ये गुर्बत की वजह है। गुर्बत की वजह? हमारा 1 रुपया है ना, 1 रुपया 5000 की आपने कभी कोई नोट गिरा देखा? नहीं नहीं, 1 रुपया है ना हमारा। हाँ। उसकी कोई चीज लेकर दिखाओ। 1 रुपए की? हाँ। अच्छा, कोई चीज लेकर दिखाओ। एक टॉफी भी आती थी ना, वो भी आनी बंद हो गई है, वो भी अब 5 रुपए की है। इतनी हमारे पैसे की वैल्यू गिर गई है। हमारे 1 रुपए का कुछ नहीं आता। 1 रुपए का नोट जो ठिपा है हमारा, उसका आप मुझे कुछ भी लेकर दिखाएं और धक्का ही लेकर दिखा दें। किसी को कह दो 1 रुपया ले लो, धक्का दे दे यार मुझे। रुपए का तो नहीं देंगे आपको, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने अभी भी ये माशाल्लाह से ये देखें जी ज़रा, सर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज भी 14 अगस्त को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये सारी चीज़ें अफसोस के साथ कचरा दान से हमने उठाई हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी परचम की कदर करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमें यह मुल्क कितनी कुर्बानियों से मिला है। बहुत कुछ हुआ है। पिछली आप दहाई में चलेंगे ना, ये पाकिस्तान हमें कोई बहुत मुश्किल मिला हमें। बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं, हमारे बड़ों की बहुत कुर्बानी, बड़ी सौबतें झीली। बिल्कुल बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। बाकी ये है कि देखना चाहिए। बड़ा विछोड़ा हुआ, बिल्कुल हुआ, बड़े लोग, बड़ी फैमिलियाँ गुम गई, लोग ना मिले। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो यकीन कीजिए मुझे खुद बहुत दिली दुख हुआ है। वैसे जो यहाँ अड्डे लगाते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ यहाँ गिरी हो, उसको आप जैसे ये आपने इन्वेलप पकड़ा हुआ है, इस तरह एक शॉपर बैग हो उनके पास, उसमें डाल दें। इस तरह वैसे नहीं। ये तो हर गली में, हर मोहल्ले में आपको इस तरह मिलेगा। ये फ़कत यहाँ का मसला नहीं है। अगर गली मोहल्लों में होता है तो ये कोई अच्छा नहीं होता। आप किसी भी सड़क में मेरे साथ निकलें, मिलेगा। होता है, नहीं होना चाहिए। वैसे सोचना चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए कि यार हमें पाकिस्तान बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत सी कुर्बानी है।
हमारे बड़ों। कितना ये दुख वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है, इससे बड़ी दुख वाली बात हो ही नहीं सकती। कि लाहौर शहर बिल्कुल जहाँ मीनार पाकिस्तान हो, हाँ जी बिल्कुल, यादगार पाकिस्तान हो, वहाँ आप परचम की पैमाली कूचा और बाज़ार में आपको नज़र आए। और यहाँ से मीनार पाकिस्तान कितनी दूर है? ये साथ ही है, इतना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 मिनट की ड्राइव है। बिल्कुल। मोटरसाइकिल पे चलें, बाइक पे चले जाएँ तो इतनी 4-5 मिनट है, 4-5 मिनट, बाकी कुछ किलोमीटर का फासला। बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है, दुख वाली बात है, रंज वाली बात है। ये है सब लोग बच्चों को बताते नहीं, या लोग बच्चा समझना नहीं चाहता, ये तो या पेरेंट्स नहीं बताते? क्या आपको समझ आई? ये तो बड़ों को सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को अपने पास बिठाए, उसे समझाए कि बेटा ये देखे कि जो परचम है ना, ये बहुत मुश्किल से हमें पाकिस्तान मिला है, ये इस परचम की जो है ना कदर करनी चाहिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको अगर ये गिरा भी है, इसको उठा के ऊपर रखना चाहिए। जश्न आज़ादी से एक आध दिन पहले हमने जब इस रोड का विज़िट किया था, पेपर मार्केट का विज़िट किया था, तो उस वक्त हालात क्या थे, क्या मामला थे, वो भी ज़रा देख लें एक नज़र। लोग इस वक्त बड़ी ही तादाद में मौजूद हैं जो बच्चों के लिए झंडियाँ खरीद रहे हैं, टी शर्ट्स खरीद रहे हैं जिन पर परचम छपा हुआ है। क्या क्या ये गॉगल्स किस तरह है भाई? ये 20 रुपए की है, 20 रुपीज़ परचम छपा हुआ है ऊपर, देखें आप। और क्या क्या है हमारे पास? ये सब कुछ है, माला है, चुटकी है, चूड़ी है। किस तरह परचम दे रहे हैं? ये हम ले रहे हैं 250 का। पिछले साल ये कितने का था? पिछले साल ये था 100 का। 150 रुपये बढ़ा दिया, पीछे से बढ़ गया ना भाईजान रेट। इतने खतरनाक आदमी हो भाई। खतरनाक भाईजान, ये लाहौर में आए इमरान खान साहब, उन्होंने कर दिया खतरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? फाइनाज इमरान। अच्छा, कहाँ फिर रहे हैं आज? हम शॉपिंग करने आए 14 अगस्त। क्या खरीदा? हमने टॉप्स, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ खरीदी है। सारा पूरा? बस कपड़े रह गए हैं। कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीद ली, और नाखून भी मिल रहे हैं, उन पे झंडा छपा हुआ है। नहीं नाखून नहीं लेने मैंने। इतना बड़ा बाजा? ओए भाई मेरे तेरी खैर हो जाए। तो इतना शरारती भाई? बहुत शरारती है। और दिल दिल पाकिस्तान तुमने सुनाना है, बड़े बाजे वाले सुनाओ जरा प्यारे भाई। क्या? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलता रहे ये कारवां, जाना कहाँ इसके सिवा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। उदास खड़े हैं, क्या हुआ? बस उदास ये खड़ा हूँ कि मेरा भाई कह रहे हैं कि 14 अगस्त को नहीं मनाना चाहिए, बड़े जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, वो तो आप उनकी बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कचरे से उठा के लाए हैं भाई साहब। जी जी। देखें, ये इस परचम के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी जान कुर्बान करेंगी, हमारी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये परचम हमें खून की नदियों से गुजर करना पड़ा, खून की नदियों से गुजर कर ये हमें हासिल किया गया। बहुत प्यारी, बहुत आपने वो बात और की। लाशों से गुजर कर हमने ये मुल्क को हासिल किया था हमारे अब्बा व अजदाद ने। बिल्कुल इसको सीना से लगाना चाहिए, इसको ऊपर लगाना चाहिए, सबसे ऊपर, ताकि दुनिया को पता चले कि ये मुल्क है, ये एक स्टेट है, और इसकी बिल्कुल कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा निशान है, हमारा परचम है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं गिरना चाहिए ज़मीन पे, क्योंकि हम अगर ज़िंदा है तो इसको गिरना नहीं देना चाहिए। अगर हम मरेंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये खुद ब खुद फिर गिरेगा। अल्लाह इसकी अजमत को ता क़यामत इसी तरह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, ये क्या है ये इन्वेलप के अंदर वो सारी झंडियाँ? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं, इस परचम ने ना हमारे को बहुत कुछ दिया, ठीक है? हमने इसको क्या दिया सड़क के ऊपर? आप ये बच्चे जो भी है वालिदैन के साथ आते हैं, 14 अगस्त के लिए झंडियाँ वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का इंतज़ार करते हैं, नेक्स्ट वीक जो भी आपका कूड़ेदान वाला तो उसको उठा के इसी तरीके से लेके जाता है। ये हमारी परचम की इज़्ज़त है। मैं सिर्फ पर्सनली तौर के ऊपर बात करता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तान का झंडा जब तक सांस है ना, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा,
कभी इसको गड़ने नहीं देंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर ये है तो हम, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? आप पैसे थोड़े से कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, अगर वही सरमायाकारी या वही पैसे आप पाकिस्तान में रह के कमाएँ तो आपकी इज़्ज़त भी होनी है, आपकी शोहरत भी होनी है, आपके मुल्क को भी कितना फ़ायदा होना है। हम लोग ये नहीं समझते, हम सिर्फ समझते पैसा, जस्ट और जस्ट पैसा। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं ना जी। हाँ जी, इंशाल्लाह ये ताक क़यामत कायम रहेगा। जितने भी दुश्मनों की नज़र है इंशाल्लाह वो सारे नेस्त नबूद होंगे। ये पेरेंट्स नहीं बताते बच्चों को, समझाते नहीं। आप कैसे इसको बात करें, जो एजुकेटेड पर्सन है ना, एजुकेटेड पर्सन की बात करते हैं, वो आप छोटे से बच्चे को भी देखें, उनको सबको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आया को उन चीज़ों का पता नहीं होगा। अब हम एक बंदे को गाइड करते हैं जो इलिटरेट होता है, जो पर्सन पढ़ा हुआ नहीं होता बच्चा, उसको तो गाइड कर लेंगे, लेकिन जो समझदार होगा उसको आप कैसे गाइड करोगे? समझदार को गाइड करना बेवकूफ़ी वाला काम है। जब समझदार ही ये काम करेगा तो फिर ना समझोगे तो बात छोड़ देना। बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं लाहौर के, जहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर मीनार पाकिस्तान है और ये झंडा हमारी अज़मत का निशान, हमारा वक़ार, हमारा फ़ख्र आपको लाहौर के कचरादान इस सब्ज़ हलाली परचम से भरे हुए मिलेंगे। देखो गवाना मत, दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।